किसान भाइयों की जाएगी। आर्थिक संकट है, लेकिन किसानों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। एक और बड़ी बात थी, 18-19 में खरीफ की फसल के लिए और रबी की फसल के लिए फसल बीमा योजना की प्रीमियम की राशि किसानों ने तो जमा की थी, लेकिन पिछली सरकार ने जमा ही नहीं की। राज्य का जो हिस्सा जमा करना था और जमा नहीं की तो आपको फसल बीमा योजना का पैसा मिल ही नहीं रहा था। मैंने आके पूरी स्थिति देखी और मार्च के अंत में राज्यांश लगभग 2200 करोड़ रुपया संकट के समय, राज्य का अंश 2000 में के लगभग 15 लाख किसानों को खरीफ 18 और रबी 19 के लगभग 2980 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खाते में जाएगा। अब इस समय आसान नहीं था, लेकिन किसान को तो पसीने की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। खेती आधार है मध्य प्रदेश का, हमारे देश का, और इसलिए कठिन समय में भी ये पैसे निकाले और प्रीमियम के रूप में जमा किए हमने। इसलिए आज फसल बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख किसानों को मिलेगा। 15 लाख किसानों के खाते में ये पैसा जाएंगे। जिन किसानों के खाते में ये पैसा जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आश्वस्त करते हैं हम सब मिलके कि ये सरकार आपकी सरकार है। किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक और फैसला हमने किया है, मंडी एक्ट में संशोधन का। अभी किसान की मजबूरी थी कि मंडी में जाके ही उसको अपना माल बेचना पड़ता था, लेकिन हमने मंडी तो चालू रखने का फैसला किया ही है। कोरोना के कारण हमने इस बार एक व्यवस्था की थी सौदा पत्रक की, जिसमें किसान और व्यापारी में सौदा पड़ जाए तो किसान के घर से ही व्यापारी खरीद ले। मंडी में जाने की बाध्यता समाप्त की थी। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला, चर्चा हुई और हमने मंडी अधिनियम में ही संशोधन कर दिया। एपीएलएम के 9 प्रावधान लागू करने का सुझाव हमारे पास भारत सरकार से आया था। अब हम जो कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अब केवल सरकारी मंडी नहीं होगी, सरकारी मंडी तो होगी। जिनको सरकारी मंडी में जाना हो वो सरकारी मंडी में जाए, अपना अनाज बेचे, लेकिन मंडी में कई बार बड़ी समस्याएं आती। लंबी लंबी लाइन लगी, 3-3, 4-4 दिन तक किसान खड़ा है। कई बार मंडी के प्रांगण में गए तो अनाज का ठीक दाम नहीं मिलता, कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार होता था। काकस अगर बन गया तो बने काकस के कारण उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था। अब हमने तय कर दिया कि प्राइवेट व्यापारी भी अपनी निजी मंडी खोल सकता है और किसान चाहे तो सरकारी मंडी में जाए, चाहे तो प्राइवेट मंडी में जाए। हमने यह भी तय कर दिया है कि कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेकर किसी भी किसान के घर जाके या खेत पे जाके फसल खरीद सकता है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके उत्पाद को ट्रैक्टर ट्राली में भर के आपको मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको दाम ठीक मिल रहा है, व्यापारी से सौदा पट गया, तो घर बैठे आप अपना अनाज बेच सकेंगे, फल भी बेच सकेंगे, सब्जियां भी बेच सकेंगे। खेत से सब्जी ले जाए, खेत से फल ले जाए, खेत से अनाज ले जाए, घर से अनाज ले जाए। मंडी की बाध्यता क्यों? नहीं जाना मंडी तो नहीं जाएंगे, घर पे बेचेंगे। समर्थन मूल्य तो जारी रहेगा ही, तो सरकारी खरीद भी जारी रहेगी।
मंडी की खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन आपके घर पे भी खरीदी हो सकती है। और कई लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, मैंने किसानों से राय ली, उनका नहीं ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसलिए मंडी के बाहर भी किसान अलग अलग व्यापारी हो, एक्सपोर्टर हो, होलसेल विक्रेता हो, फूड प्रोसेसर हो, मतलब कोई चीज दाल बनाने वाला हो, चावल बनाने वाला हो, किसी को भी बेच सकेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको मर्जी चाहे बेचो आप। मंडी समितियां निजी मंडी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस व्यापारियों को व्यापार करने के लिए होगा, एक लाइसेंस पे पूरे प्रदेश में खरीद सकते हैं, ताकि प्रतिस्पर्धा हो व्यापारियों में और नए व्यापारी खड़े हो और किसान को ज्यादा दाम मिल सके। और ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी रहेगी। ई ट्रेडिंग मतलब पूरे देश की मंडियों के रेट आपके पास रहेंगे, और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी, अगर कोई चेन्नई का व्यापारी खरीदना चाहता है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको वहां के रेट पता है, वो रेट दे देगा, सैंपल भेजने की व्यवस्था रहती है, और उस पर आप घर बैठे अपने अनाज का सौदा कहीं भी कर सकेंगे देश भर में, जहां दाम अच्छा मिले आपको। तो यह अत्याधुनिक व्यवस्था है, और इसका मतलब यह है कि किसान को ठीक दाम मिले, जहां मिले वहां बेचे, घर मिले घर पे बेचे, खेत में मिले खेत पे बेचे, मंडी में मिले मंडी में बेचे, समर्थन मूल्य पे मिले समर्थन मूल्य पे बेचे। और ई ट्रेडिंग के माध्यम से दूसरे प्रदेश के किसी व्यापारी को बेचना तो उसको बेचे। हमारी कोशिश यह है कि अधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बना के किसान को ठीक दाम मिल जाए, ये कोशिश है। आज तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। आगे भी सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बातचीत कर लो। अब विदिशा से थान सिंह यादव जी हैं क्या? थान सिंह जी कैसे हो? क्या हाल है सुनपुरा में? ठीक ठाक है सब? ये फसल बीमा योजना का पैसा आ गया? बहुत दिनों बाद बैंकों में जा रहे होंगे अब तो। बीच में तो पैसा नहीं आया कभी खाते में? अच्छे मैसेज आ रहे हैं। चलिए, और गेहूं की खरीदी कैसे चल रही? बहुत ही अच्छी है। अभी तक जो खरीदी हुई उससे लाख गुनी अच्छी सुविधा मिल रही है। सही समय पे सही काम हो रहा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं मिल रहा। बिल्कुल आप खुश है? बहुत खुश है। हमारा करीब में ये वेयरहाउस, किंग वेयरहाउस में पास में 1 किलोमीटर है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सभी किसान बहुत खुश है हमारे क्षेत्र के साथ। चलिए, सभी किसानों को राम राम कहिए मेरा, और खुश रहिए, सरकार आपके साथ है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा, ये प्रहलाद सिंह जी बैठे हैं क्या? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, क्या हाल है प्रहलाद जी? ठीक है भाई साहब, बढ़िया। अच्छे टाइम पे आ गए भाई साहब, तो गेहूं तो खरीदते ही नहीं और ऐसे टाइम पे पैसा आया है कि मगर बहुत सब किसान खुश हैं। 2 लाख के चक्कर में सब हो रहे थे, और अब बिल्कुल सब बढ़ गया है कि ऐसे टाइम पे अब देखो आपके खाते में कितने 91,000? जी भाई साहब, 91,660 काय की कर्जा माफी 2 लाख की। चलिए बहुत ये 91,000 तो मेरे खाते में, बाकी बीवी और मतलब उनके बच्चे करके 2 लाख रुपए करीब आ गए। 2 लाख आ गए। चलिए बहुत बधाई आपको, और सबको भी बधाई दीजिए मेरी तरफ। ठीक है, ठीक है। होशंगाबाद के अशोक वर्मा है क्या? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं वर्मा जी?
सर बीमा आ गया हमारा, आ गया 7,300 रुपये आया है। 97,303। हाँ 330 रुपये आया है। चलिए बहुत बधाई। इस समय आया कि बड़ी भारी मुसीबत थी, इस समय ये पैसा लाखों रुपए जैसा काम करेगा। बहुत बधाई आपको। खरीदी वरीदी भी ठीक चल रही? आप आगे सारी समस्या खत्म हो गई। चलिए वर्मा जी प्रसन्न रहिए। हरदा से रामशंकर जी हैं क्या? प्रणाम, क्या हाल है हरदा वालों? कृषि मंत्री हो गया तुम्हारे यहाँ का तो। मामा जी तहे दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद मामा जी। खुश हैं आप? जी मामा जी बहुत अति खुश है। आपने हमें जो सौगात दी है उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। अरे मंत्री भी दे दिया। चलिए पैसा खाते में पहुंच गया? जी मामा जी बिल्कुल खाते में पैसा आ गया है। और ऐसे समय में पैसा आया है मामा जी कि अभी तक सिर्फ मोबाइल में मैसेज आते थे तो ऐसा लगता कि कौन से कटे हैं। आपके आने के बाद वापस ऐसा लगेगा क्या कि पैसे आ रहे हैं। चलिए आप चिंता मत कीजिए। खरीदी भी अच्छी चल रही? जी मामा जी बहुत अच्छी चल रही है। और मूंग बोली कि नहीं? मामा जी मूंग बोली है। बड़े बड़े मामा जी और छोटे मामा जी दोनों साथ में है तो हमारे को देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी है मूंग, फसल अच्छी है अभी फसल। जी मामा जी बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बधाई हरदा वाले सब किसान भाइयों को। सागर राकेश कुमार दुबे जी, सागर जी प्रणाम सर। प्रणाम राकेश जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। पैसा ऐसा पहुंचा खाते में? जी पहुंच गया सर। कितने पहुंच गए? 2,80,000 पहुंच गया सर। अब कर्जा माफी अच्छी कि मामा अच्छा है? सवाल बहुत अच्छा है। उनकी सरकार में तो कभी नहीं आया ना? नहीं सर, आप ही के जब तक हमेशा चलिए और खरीदी शुरू हो गई गेहूं की अच्छे से? जी हो गई। माता जी के नाम से हमारे मैसेज भी आ गया, उसका गेहूं तोड़ भी गया, पैसा भी आ गया 1,80,000। अरे वाह बधाई आपको। अब ये 288 और 180 तो यही हो गया। ठीक है बहुत बधाई। गोरख सिंह जी को भी बधाई। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। नरसिंहपुर से दुल सिंह लोधी जी। हाँ सर ये दुलेचंद जी बैठे हैं। हाँ दुलेचंद जी नमस्कार। क्या हाल है? पैसा ऐसा आ गया खाते में? जी कितना आया? 67,962। 67,962 आ गया। बहुत बधाई आपको। और श्रीमती गोमती बाई लोधी भी बैठी हैं। सर आप ही हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपके खाते में पैसा आ गया बहन? हाँ रागा जी। खुश हो आप? खुशी है। हाँ खुश नहीं है। खूब खुश रहिए। और गेहूं की खरीदी शुरू हो गई? ठीक है बधाई आपको। बहुत बधाई आपको। रीवा से दिव्यांशु चतुर्वेदी जी। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है चतुर्वेदी जी? जी कृपा है। पैसे आ गए खाते में बीमा के? जी आ गए। कितने आए? 1,23,000 समथिंग आए हैं और लगभग इतने ही भाई के खाते में, तो 2.5 लाख से ऊपर ही मान लीजिए। तो 2 लाख के कर्जा से तो अच्छा है नहीं? कौन बेहतर है? बहुत बेहतर। मामा अच्छा नहीं कर मामा अच्छा है कि नहीं? वो तो मानते हैं। सवाल बहुत अच्छा था। जी हेलो। हाँ रीवा वालों की तो वैसे भी कर्जा माफी को प्राथमिकता नहीं दी थी आप। हाँ रीवा वालों को तो मैंने 8 की 8 सीट जिताई पूरे दिन में गए। चलो लेकिन अब मामा भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है सबको बधाई दीजिए। और तुलाई शुरू हो गई गेहूं की? गेहूं की तुलाई शुरू हो गई? जी हाँ चालू है। चलिए बधाई। नागेंद्र पांडे जी बैठे उनको भी बधाई। सब किसान भाइयों को बधाई। उज्जैन के आगर मालवा से प्रहलाद जी हैं। हाँ है। क्या हाल है प्रहलाद जी? नमस्ते राम राम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ पैसे पहुंच गए खाते? आगर का आपने नाम लिया। हाँ
आगर की पहले तो मैं आपको आगर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आगर में आपकी बहुत देर है, आगर में आपकी बहुत कृपा रही है। पूरा जिला आपने आगर को जिला बनाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अभी इसमें बीमे में जो पैसे दिए किसानों को, इसलिए किसान भी बहुत खुश हैं। अच्छा पैसा भी अच्छा मिला है और उनको इस समय अति आवश्यक जरूरत थी और जरूरत को आपने पूरा किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सब किसान भाइयों को धन्यवाद दीजिएगा। गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई? जरूर 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 सर। अच्छे से चल रही, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए, बहुत बधाई सब किसान भाइयों को। हाँ, आगर मालवा वालों को भी बहुत बधाई, खुश रहे। सरकार आपकी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आगर मालवा हमेशा आपका आभारी रहेगा, क्योंकि आपने आगर को बहुत कुछ दिया। बहुत बधाई, बार धन्यवाद। नहीं, आपको भी बधाई। गुना से सुंदरलाल जी, सुंदरलाल जी हैं? हाँ बोल रहे हैं। राम राम सुंदरलाल जी। राम 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 आपको भी मामा जी। पैसा पहुंच गया खाते में? पैसा पहुंच गया 84,855। चलो, बहुत बधाई आपको। 84,855 पहुंच गया खाते में। अब तो खुश है? तो सर साहब, गेहूं की खरीद भी बहुत सही चल रही है। आपके आते से सब काम सही हो गया था। बस कोरोना को और सही करना है। हो जाएगा। एक ही मरीज नहीं है आपकी। हाँ, गुना में एक भी मरीज नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बधाई आपको और सबको मेरा राम राम कहना। भैया लाल जी भी है क्या? हाँ है ना भैया लाल जी। क्या हाल है भैया लाल जी? ठीक है। पैसा पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। कितने? 1,13,108। वाह, बहुत बधाई आपको। खुश हो? हाँ खुश है। मामा के आने से फायदा हुआ? नहीं, फायदा हुआ है। और खरीदी भी अच्छी चल रही? बढ़िया चल रही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। सरकार आपके साथ है। सब किसानों को राम राम कहिए और किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बधाई। नमस्कार। बहुत जबरदस्त बधाई। शिवराज सिंह चौहान किसानों से बात कर रहे थे और इतना ही नहीं, न केवल उन्होंने किसानों से बात की बल्कि इससे पहले बताया भी और कहा भी कि ये किसानों की सरकार है और किसानों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं और कोशिश यही है कि किसान को हर स्तर पर लाभ मिले, उसकी फसल का बेहतर मूल्य उसे हासिल हो, चाहे वो सरकारी मंडियों में अपनी फसल को बेचे या फिर किसी निजी व्यापारी को भी वो अपनी फसल बेच सकता है और कोई व्यापारी भी अपनी निजी मंडी खोल सकता है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि कोई बाहर का व्यापारी भी यानी कि दूसरे प्रदेश का व्यापारी भी किसानों की फसल खरीद सकता है। उसका बेहतर मूल्य अगर वो देता है किसान को तो ये बहुत अच्छी बात है। हर तरफ से मकसद यही है कि किसान को हर स्तर पर लाभ मिले। इसके बाद किसानों से उन्होंने बात भी की, अलग अलग योजनाएं जो चल रही हैं किसानों के लिए, चाहे फसल बीमा की बात हो या और दूसरी योजनाएं, और उनका लाभ किसानों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है ये भी पूछा। किसानों के खातों में पैसा आया या नहीं आया। और शिवराज सिंह चौहान आपको बता दें कि मुखातिब थे सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बात कर रहे थे। उनके लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, फैसले लिए हैं, उसकी जानकारी उन्होंने दी। दरअसल अब फसलें या जो उपज है वो खरीदी जा रही है किसानों से। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, बहुत फोकस्ड नजर आती है किसानों पर यह सरकार, जो फैसले किसानों के मद्देनजर लिए गए बहुत अहम, अगर वाकई में एग्जीक्यूट होते हैं तो इसका सीधा लाभ किसानों को। अनुराग।
बिल्कुल प्रशांत, देखिए किसानों के मुद्दे को लेकर ही 2018 का चुनाव हुआ था और उसके बाद अब नई सरकार में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर फोकस करना तेजी के साथ शुरू किया। एक तरफ जहां कोरोना संकट को लेकर लगातार सरकार पूरे प्रदेश पर नजर रखने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर किसानों से सीधे संपर्क करने का भी काम हो रहा है। रबी और खरीफ 2018 के फसल बीमा योजना की राशि जो कि लगभग 2,990 करोड़ रुपए, वो आज एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर किसानों के खाते में किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उन किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जिनके खातों में सरकार ने पैसा जमा कराने का काम किया और ये उनसे पूछा भी है मुख्यमंत्री ने कि आपके खाते में पैसा पहुंच गया है। वहां से किसानों की तरफ से भी जवाब आया है कि फसल बीमा योजना का जो राशि थी वो उनके खाते में जमा हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उन किसानों से उन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की है जो कि उनसे सीधे जुड़े हुए हैं। मंडी एक्ट में भी सरकार ने संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब मंडी में एक लाइसेंस पर कोई भी व्यापारी पूरे प्रदेश में व्यापार कर सकेगा, यानी कि एक जिले में यदि मंडी का लाइसेंस दिया जाता है तो वो पूरे प्रदेश में जो व्यापारी है वो व्यापार कर सकेगा और इससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा पहुंचेगा कि उनकी जो उपज है वो जिले के बाहर भी जा सकेगी और उसकी कीमत लगने पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उसका मूल्य किसानों को मिल सकेगा। तो ये एक बड़ा फैसला भी मुख्यमंत्री ने किया है और उसके बाद वो किसानों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनसे इस बात का फीडबैक ले रहे हैं कि सरकार ने चाहे वो गेहूं खरीदी की व्यवस्था की हो या फिर फसल बीमा योजना की राशि उनके खाते में जमा कराने का काम किया हो, उसको लेकर कहीं कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है और यदि कोई किसान की तरफ से कोई समस्या बताई जा रही है तो उसका समाधान करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पर अब किसानों से सीधे संपर्क करने की कोशिश में जुट गई है और यही कारण है कि आज किसानों के खाते में राशि जमा करने के बाद मुख्यमंत्री अब सीधे उनसे रूबरू हो रहे हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल अनुराग, एक और बात अहम नजर आती है, कोई निजी व्यापारी भी, कोई व्यापारी भी अपनी मंडी खोल सकता है और उस मंडी में किसान अपना अनाज बेच सकता है अगर उसे बेहतर दाम मिलते हैं तो। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।